हिरन मीनार तक धुंध की वजह से बंद। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M11 को लाहौर से सियालकोट तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 लाहौर से समुद्री तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। तर्जमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मोटरवे के साथ GT रोड और रिंग रोड भी शदीद धुंध की लपेट में। धुंध ने फिजाई और जमीनी रास्तों को भी घेर लिया। लाहौर एयरपोर्ट पर हद निगाह 100 मीटर से भी कम रह गई। धुंध के बायस 25 से जायद मुल्की बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मंसूख। मुख्तलिफ शहरों से लाहौर आने और जाने वाली ट्रेनें भी घंटों ताखिर का शिकार। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज तक शदीद धुंध छाई रहेगी। इलेक्शन हर सूरत 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएंगे। 2013 में इससे भी ज्यादा उम्मीदवार नाअहल हुए थे। पीपल्स पार्टी जीतकर अपने 10 नुकाती मंशूर पर अमल करेगी। हमारा मुकाबला महंगाई और बेरोजगारी से है। अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। 9 मई वालों के चेहरों को अवाम जानती है, जिन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए मुल्क के साथ रियासत पर हमला करने का। अब मुल्क 9 मई वालों के नहीं, 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है इंशाअल्लाह। मरियम औरंगजेब का 9 मई वालों पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा। ATC में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोली, ये लोग जेल में बैठकर भी धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान 9 मई वाले नहीं, 28 मई वालों के सुपुर्द होगा। हम किसी को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। मरियम औरंगजेब इश्ताल अंगेज गुफ्तगू के केस में अदालत पेश। जावेद लतीफ की हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर। थाना ग्रीन टाउन में मरियम औरंगजेब के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। तज़ामात 20 जनवरी तक मुलतवी। कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील। दरख्वास्त गुजार की कमजोर दलील। अपील ट्रिब्यूनल ने मरियम नवाज के PP 80 से कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील। दरख्वास्त गुजार शाहिद और अगजई दूसरी बार भी अदालत के तलब करने पर पेश न हुए। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात पर बहस करने का आखिरी मौका दे दिया। इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ रिट दरख्वास्तों की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील। लार्जर बेंच में जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस बाकिर नजवी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस फैसल जमान और जस्टिस जवाद हसन शामिल। लार्जर बेंच रिट दरख्वास्तों पर 9 जनवरी से समाअत का आगाज करेगा। लाइट जलाओ तो बिजली नहीं, चूल्हा जलाओ तो गैस नहीं। शहरी सर्दियों में भी तवानाई के बहरान से सख्त परेशान। मुख्तलिफ इलाकों में गैस और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरियों को मामूलात जिंदगी चलाने में शदीद दुश्वारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों ने लंडे बाजार का रुख कर लिया। जैकेट, जर्सियां, बूट, दस्ताने और जुराबों के स्टॉल्स पर शहरियों का रश रहा। शहरी लंडे बाजार में भी महंगाई का शिकवा करते हुए दिखाई दिए। कहते हैं कि सस्ता लंडा बाजार भी अब सस्ता नहीं रहा। महंगाई ने यहां भी डेरे डाल लिए। में इजाफा, महंगे मेवाजात अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगे। चलगोजा 15,000, काजू 3800 रुपए किलो फरोख्त। अखरोट 1400, बादाम 2600 से 3200 रुपए तक किलो दस्तियाब। शहरी कहते हैं कि महंगे चलगोजे और काजू सिर्फ देखे ही जा सकते हैं। कोरोना के नए वायरस का खतरा। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर कोरोना की स्क्रीनिंग दोबारा शुरू। CA हुकाम का कहना है कि तमाम बैनुल-अक़वामी फ्लाइट्स के 2% मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के अहकामात फौरी नाफिजुल अमल होंगे। एयरपोर्ट्स पर दिन में कम अज कम 1 मरतबा मुसाफिर लॉन्चेस में स्प्रे करने की भी हिदायत।
गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुल रहमान ने सरकारी मुलाजमीन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस में सरकारी मुलाजमीन की पेंशन से मुतालिक शिक में तरमीम की गई। कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम के तहत हुकूमत और सरकारी मुलाजिम दोनों पेंशन अकाउंट में हिस्सा डालेंगे। गवर्नर पंजाब ने बतौर चांसलर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के सिनेक्डेट मेंबर्स की नामजदगियों की भी मंजूरी दे दी। यहाँ पे बैंक ऑफ पंजाब का एक छोटी सी सब ब्रांच भी बन गई है अंदर, और अगले जो ऑफिस बन रहे हैं उसमें नादरा का भी ऑफिस बनेगा साथ। फर्स्ट से अब तक 2,21,000 ई रजिस्ट्रियाँ हो भी चुकी हैं। मेरा ख्याल है कि वो तमाम रिश्वत वाली जो शिकायत है वो ख़त्म हो जाएंगी, तमाम शिकायत ख़त्म हो जाएंगी, बिकॉज ये हर चीज़ सामने है। जायदाद में 2 नंबरी अपनी चलेगी। LDA प्लाजा में ई रजिस्ट्री मॉडल सेंटर का इफ्तिताह। मॉडल सेंटर में पंजाब बैंक की ब्रांच भी कायम। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ई रजिस्ट्री मॉडल सेंटर का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ई रजिस्ट्री से रिश्वत लेने की शिकायत खत्म हो जाएंगी। पंजाब में 11 ई रजिस्ट्री सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाने का भी कोई फैसला नहीं हुआ। ना कतार न इंतजार, अब ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद घर बैठे करेंगे। ऑनलाइन सर्विसेज में एक और इजाफा करते हुए लाइसेंस की ऑनलाइन तजदीद शुरू। ऑनलाइन सर्विसेज से खदमत मराकज़ और दीगर ट्रैफिक दफातर के रश में कमी आएगी। रेलवे इंतजामिया की अदम तवज्जो और मुबैना गफलत। लाहौर रेलवे स्टेशन पर लगे CTT कैमरे खराब होने के बायस मुसाफिरों को गुमशुदा सामान मिलना भी मुश्किल हो गया। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर लगे 47 कैमरों में से 36 से जायद खराब। कायम मुकाम अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की ज़ेर सदारत इजलास। इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक तबादला ख्याल। लियाकत बलोच का कहना है 8 फरवरी को हर सूरत इंतखाबात होने चाहिए। जमात इस्लामी भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम चला रही है। बल्दियों में लाहौर का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। गुलबर्ग और शालीमार जोन में 5 ज़ेर तामीर गैर कानूनी इमारतें मिसमार। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफ़ हैदर का कहना है कि अवाम बिल्डिंग प्लान और नक्शा की मंजूरी के बगैर तामीरात कायम ना करे। लाहौर जिमखाना के सालाना इंतखाबात 2024 के हतमी नताइज का ऐलान। सलमान सदीक ग्रुप का पैनल एक बार फिर कामयाब। कुल 2,468 वोट कास्ट हुए, जबकि 21 वोट गलत करार पाए। सलमान सदीक 1,471 वोट लेकर कामयाब करार। मियां मिसबाउल रहमान 1,481 वोट लेकर कामयाब करार पाए। खातून उम्मीदवार सुमेरा नज़ीर सिद्दीकी 1,383 वोटों के साथ कामयाब करार पाई। लाहौर न्यूज़ ने जिमखाना इलेक्शन के नताइज हासिल कर लिए। लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 13 जनवरी को होंगे। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। लाहौर बार की मुख्तलिफ 9 नशिस्तों पर 36 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। सदर की नशिस्त के लिए अदीब असलम, पूनम रफीक, शाद और मुनीर हुसैन में मुकाबला होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के 26वें कॉन्वोकेशन की तकरीबात जारी। दूसरे मरहले में 2 शोबों के मजीद 480 तलबा को डिग्रियों से नवाजा गया। वज़ीर आज़म की मुशीर डॉक्टर सैयदा आरफा को बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब में कहा गया कि सियासतदानों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बजाय सोशल डेवलपमेंट पर तवज्जो देनी चाहिए। दुनिया में कर्ज मांगने वालों की कोई इज्जत नहीं।